ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक है भगवान और हम। कई जगह पे आपने सुना होगा कि भगवान बना जा सकता है। कई जगह पे आपने सुना होगा कि भगवान को ढूंढा जा सकता है। कई जगह पे आपने सुना होगा कि भगवान पाया जाता है। इससे हर एक चीज़ के अंदर, हर एक पंथ के अनुसार अलग अलग प्रकार के रस है। जैसे भक्ति रस हो गया, करुणा रस हो गया, बहुत सारे रस है जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक लेवल पे। ठीक है, जिसको जो समझ में आया उन्होंने उस हिसाब से उसकी परिभाषा की। आज हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि परिभाषा को थोड़ा और क्लियर किया जाए हमारी ओर से, हमारी सोच से। जैसे ही आगे मैंने जो भी सवाल किए, भगवान पाया जा सकता है, भगवान बना जा सकता है, भगवान ढूंढा जा सकता है, तो जो लोग उसके फेवर में हो गए वो बोले कि हाँ, यहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे वो लिखा है। सेम एक दूसरी प्रकृति के लोग हो गए जो बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। वो हर एक का अपना अपना सोच है, तजुर्बा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर अनुभव किसको कितना है वो व्यक्तिगत के रूप में परिणमित होता है। इसलिए हम उसके ऊपर कोई भी बहसबाजी नहीं करेंगे, वरना वो बहसबाजी हो जाएगी या तर्क संगत नहीं रहेगा। जब आप कुमार ज्ञान से जुड़ते हो तो उसका हमेशा यही प्रयास रहता है, वास्तविकता क्या हो सकती है, क्या संभावनाएं है, उसके बारे में हमेशा एक कदम आगे सोच विचार की बात और नींव रखी जाती है। आप सोचोगे तो फिर नया क्या होगा? नया कुछ नहीं होता है, सिर्फ सोच में हम जो जहाँ पे अटके हुए हैं वहाँ से आगे जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में ही बात होगी। कभी भी किसी ने ये बात बताने की कोशिश नहीं की कि भगवान और आपका संबंध क्या है। हाँ, बहुत सारे आप बोलोगे, बहुत सारी जगह पे लिखा है भगवान और हमारा संबंध है भक्त का, भगवान का, गुरु का, भगवान का। किसी लोगों ने 3 परिभाषा में उसको परिणामित कर दिया, भगवान, गुरु और शिष्य, भगवान, गुरु और भक्त। इससे न जाने कई कई परिभाषाएं अपने अपने पंथ के अनुसार है, और वो सब अपनी जगह पे सही भी है। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। हमें कुछ ये जो आप कुल देखोगे, कुल मिला के जब आप उसके बारे में या कोई एक रिलेशन के बारे में आप सोचोगे, जैसे कि भगवान और भक्त, भगवान, भक्त और गुरु, तो ट्रायंगल बनेगा, आमने सामने बनेगा, और उसके पीछे लॉजिक लगेगा, ये सही है, वो गलत है। आपके बुद्धि के अनुसार, आपके अनुभव के अनुसार, आपके सोच के अनुसार आप बोलोगे हाँ ये सही है, आप बोलोगे हाँ वो सही है। उसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। पर क्या आपको या हमें ये नहीं लग रहा है कि हमें थोड़ा अलग से सोचना चाहिए, या इसके बारे में थोड़ा और गहराई में जाके कार्य करना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं, या उसका कहने का मतलब क्या है अपने हिसाब से। देखिए, हर एक की सोच समझ की कैपेसिटी अलग अलग है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई ऐसी कॉमन सी बात बताइए जिससे नींव बने, यानी कि पाया मजबूत हो। इमारत अपने आप बन जाएगी। आप चाहे कोई भी पंथ के अनुसार हो, आप कोई भी कल्चर से आते हो, पर अगर आप ये बेसिक नींव को ध्यान में रखोगे तो मुझे लगता है कि आज और अभी ही आप इसमें क्लियर हो जाओगे। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी को भी, कोई भी पंथ में हो, या आप जहाँ पे भगवान शब्द का इस्तेमाल होता है उसमें भी बहुत सारे कैटेगरी। कोई बोलेगा भगवान है, एकाक्षरी है, या मतलब ये देवी है, ये देवता है। आप नंबर ऑफ टाइप्स भगवान अपने यहाँ पे है, हम लोग मानते हैं। अपने यहाँ पे है का मतलब है हम लोग मानते हैं अपने मति के अनुसार, यानी कि अपने दिमाग के अनुसार। उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है।
आपको जो चीज़ बताई गई या आपको जो चीज़ दिखाई गई या आपको जो चीज़ दिख गई, उसके अनुसार ही आपने उसको फॉलो किया, उसके बाद आपने उसको सही है या गलत ठहरा कि उसके ऊपर आपने अपना कार्य शुरू किया। तो यहाँ पे एक ही बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप चाहे किसी को भी मानते हो या किसी को भी जानते हो, उसमें आप एक ही बात याद रखो कि भगवान और आपके बीच का संबंध क्या है। तो आप सीधा बोलोगे कि भक्त का और भगवान, नहीं ऐसा नहीं मैं कहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। आप अपने आप को पूछो कि आपका जो संबंध है वो भगवान के साथ कौन सा है, कैसा है, और फिर उसके ऊपर शून्य से यानी कि जीरो से सोचने का शुरू करो। आप बोलोगे वो कैसे? जो जानते हैं, जो मानते हैं, आप कोई भी लेवल पे पहुंच गए हो, आप वहाँ से ये बात को शुरू कर सकते हैं। एकदम से तय मत करिएगा, थोड़ा आराम से इस बात को, जो सवाल मैंने पूछा है उसके ऊपर बार बार मनोमंथन करिए। तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे खाली होते जाओगे। जैसे दोस्त के कई प्रकार होते हैं, मेरा ये दोस्त है, मेरा ये दोस्त है, मेरा ये दोस्त है, पर एक दोस्त ऐसा होता है कि जो आता है तो हमें एकदम से आनंद हो जाता है। और मैं आपको बोलूँ कि आपका दोस्त कौन है, तो आप उसकी परिभाषा में डालोगे मेरा जिगर जान है, मेरा ये है, वो है, मतलब आप ऐसा बताने की कोशिश करोगे कि आप कुछ नहीं हो, जो कुछ भी आपका फ्रेंड है। तो ये जो रिलेशन है, अभी आप समझे होंगे, ये जो रिलेशन है वो आपका भगवान के साथ कौन सा है। अगर ये आप जान गए तो बात खत्म हो गई। फिर आप देखोगे कि आपको उसके बाद कोई भी तर्क या कोई भी संगत या कोई भी सोच या कोई भी विचार या कोई भी प्रश्न या कोई भी जवाब या कोई भी तर्क, ये आपको उसमें मार्गदर्शक बनेगा, नहीं कि कन्फ्यूज करेगा। आपने और हमने देखा है कि बार बार हम लोग हर एक जगह पे कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। अब अच्छा, कन्फ्यूज्ड का क्या मतलब है? कन्फ्यूजिंग का दो मतलब होता है। एक होता है कि उस जवाब में और सवाल का ऐड हो जाना, या कोई और बोलता है तो उसके इम्प्रेशन में आके उसकी बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, ये भी सही बात है, तुम सही बोले। तो इस जो माया जाड़ है उसमें से आप निकल जाओगे। फिर से मैं बोलता हूँ, जैसे आपका एक फ्रेंड है जो जिगर जान है, उसको बोलो कि आप उसको ये कौन है, तो आप बोलोगे यार एक मेरा सब कुछ है। उस टाइम पे आप देखोगे तो आप खाली होंगे। आप इस बात को समझिए, सबसे बिलव्ड जो आपका होगा, फ्रेंड होगा, सिस्टर होगा, बेबी होगी, ज़्यादातर मैं इसलिए एक एग्जांपल दिया कि फ्रेंड्स एक निखालस होता है, यानी वो उसकी एक परिभाषा अलग होती है। वो लड़की की भी लड़की फ्रेंड हो सकती है, लड़का, ये सब परिभाषा नहीं गिनना है, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे आप देखोगे तो आप खाली हो गए होंगे और सर्वे आप उसको मानते होंगे। इस लेवल की बात एकदम सिंपल सी बात है, जो न समझ आने की वजह से आज तक हम लोग इधर उधर होते रहते हैं, कंफ्यूज्ड होते रहते हैं या इम्प्रेस्ड होते रहते हैं अलग अलग पंथ से। मैं किसी पंथ के ऊपर एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ, वो भी मार्गदर्शक ही है, आपको आगे जाने का रास्ता बताते हैं। पर क्योंकि हमारी सोच में वो जो कहना क्या चाहते हैं वो पता ना होने की वजह से, या ये जो भाव है जो अभी मैंने आपको बताया, हमारा और भगवान के बीच का संबंध क्या है, उसकी अनुभूति ना होने के, संबंध पता होता है, गुरु भगवान है, गुरु चेला है, भगवान चेला है, भगवान भक्त है, इसी रिलेशन पता है कि उन दोनों के बीच में अगर आपको रिलेशन पता है तो वो भावना आनी चाहिए। जो एक दोस्त जो अपना सच्चे दोस्त को मिलता है उस टाइम पे जो भावना आती है, वो अगर भावना आती है तब आप समझो कि हाँ, मेरा और मेरे भगवान का, आप जिसको भी मानते हो, उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी हो गई। और एक बार कनेक्टिविटी हो गई तो फिर ख़त्म हो गई बात। ये यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि बिना साधना के या साधना के साथ, दोनों तरह से आप अगर
जिसको आप सुप्रीम पावर मानते हैं उसके साथ कनेक्ट होना है तो कितना इजी वे है, एक बार करके तो देखो। और हाँ, आपका मैं कमेंट में राह भी देख रहा हूँ, आप ज़रूर से हमें कमेंट करिए ताकि हमें भी पता चले कि आप जो भी हमारी बात सुनते हैं उसके बाद आपको उसके अंदर से क्या फ़ायदा हुआ, ये भी जानने का हमें इंतज़ार रहता है। और ऊपर से कोई भी कमेंट है तो आप ज़रूर से कमेंट करिए। तो आशा करता हूँ कि आज का दीपावली पर्व पे ये सबसे अच्छी बात मेरी ओर से आपको बताई गई है, जिसके ऊपर मैं जो भी लिसनर है उसको एक बार और बार बार ये बात सुनने समझने की कोशिश करे, ये आग्रह ज़रूर से करूँगा। ओम नमः शिवाय।